सब सोशल मीडिया में वीडियो लगातार आपका वायरल हो रहा है, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ हुआ है? मेरा शादी 2013 में हुआ था देविंदर सिंह की पुत्री गुंजन कुमारी से। उसकी शादी उनके मामा द्वारा कहीं कराया गया था। हम शादी के बाद पहली बार ससुराल उसके मामा के ही घर में गए थे। शादी के समय वो इंटर पास थी। उसके बाद इंटर में उसका अच्छा नंबर होने की वजह से वो बोली जो हम आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, मेरा शौक़ है जो हम सरकारी जॉब लें। तो हमने उसकी पढ़ाई को जारी रखा। हमारे पिताजी भी इसके लिए सपोर्ट किए। अभी दुनिया में नहीं है। 15 में हमारी माताजी एक्सपायर कर गई, 18 में पिताजी एक्सपायर कर गए। उसके बाद वो बोली जो हम अब हाजीपुर में ही रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, पढ़ाई का माहौल यहाँ नहीं बन रहा है। हम फिर हाजीपुर शिफ्ट हुए। हाजीपुर में वो कोचिंग की, पटना में कोचिंग की, हाजीपुर में कोचिंग की, बीएड की, मतलब इंटर के बाद का जो भी पढ़ाई हुआ सब हमने कराया। जैसे वो कहती गई वैसे कराएं। फैशन में कोई कमी नहीं। मतलब एक फोटोग्राफी करके इतना चीज़ करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमने जहाँ तक प्रयास हुआ दिन रात मेहनत करके उसको किए। जब उसको समय पड़ा, पैसा कमा, तो ज़मीन भी बेचना पड़ा उसके लिए। जमीन कौन सी ज़मीन थी? पैतृक ज़मीन थी? पैतृक ज़मीन में जो हमारे हिस्से की ज़मीन थी उसमें से हमने 1.5 कट्ठा बेचा। अभी उस ज़मीन में और ज़मीन बचा ही हुआ है। हम अपने शेयर से अपना ज़मीन बेच रहे हैं। अभी कोर्ट में 1 साल से केस हमारा चल रहा है। तो क्या वजह थी कि आपके साथ नहीं रहना चाहती थी? और इसी में पता चला जो हमको 6 महीना पहले जो मामा उसको रखे हुए था, अब मामा अब उसको कहीं डेरा शिफ्ट करा दिया है। पता किए तो पता चला लिच्छवी नगर में रह रही है। आसपास से पता किए, मकान मालिक के यहाँ भी हम गए, कहीं जैसी ऐसी घटना हमारे साथ हुई है जो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ अगर हो तो आप हमको सूचना दीजिएगा। लेकिन मकान मालिक द्वारा कोई सूचना नहीं दिया गया। इधर उधर से छानबीन करके पता चला जो वो लड़का के साथ वहाँ रह रही है। तो 23 मई की शाम 4:30 बजे हमको जानकारी मिली जो वो लड़का का गाड़ी वहाँ है। हमने वहाँ पे गए, वहाँ गाड़ी का वीडियो बनाया। उसके बाद वहाँ गेट खुलवाया, तो गेट खुलवाने के बाद पति पत्नी जिस हालत में रहते हैं उस हालत में हमने उसको पाया। फिर हमने गेट बंद झट से बंद कर दिया, और गेट बंद करने के बाद मकान मालिक आ जाते हैं। मकान मालिक जब आए तो हमसे मोबाइल छीन लिए। हम 112 को जब फ़ोन कर दिए थे, 112 को हम फ़ोन कर चुके थे गेट बंद करने के बाद। मकान मालिक आए, मेरा मोबाइल छीन लिए, हमको मारने की धमकी भी दिए, काट देंगे, हमारे घर में कैसे घुस गया। हमारी पत्नी है, हमारी पत्नी किराया के मकान ली हुई है, उस घर उसका है, उसमें मेरा अधिकार है। हमने उस घर में गया, ताला गेट बंद कर दिया, फिर भी वो नहीं माने। हमको वहाँ से बाहर निकाल दिए, और बाहर निकाल के उस लड़का को रूम से निकाल के दिए। हम आगे उस घर से जो रास्ता आगे जाता है उस रास्ता पे कॉर्नर पे खड़ा रहे। कॉर्नर पे जब लड़का गाड़ी लेके आया तो उसको रोके। हम कहे तुम वहाँ क्या करने गया था? बस इसी पर हाथापाई करने लगा लड़का हमारे साथ। वीडियो भी वायरल है। उसके बाद हमारी पत्नी पीछे से चप्पल लेके आई। हम कहे जे वो पूछी जे किस अधिकार से तुम गेट बंद किया? अरे तुम हमारी पत्नी हो तो हम अधिकार तुम में है ना मेरा। लेकिन वो नहीं मानी, उल्टा पुल्टा जो बोलना था थाना के सामने भी बोली। वीडियो भी आप देखे होंगे, बहुत सारा वीडियो वायरल भी हुआ है। यही घटना वहाँ हुआ। उसके बाद आपकी शादी कब हुई थी उनके साथ? हमारी शादी 2013 में हुई है। 2013 नवंबर में हमारी शादी हुई थी, और उसके बाद उसका जॉब लगा 2024 में सुपौल डिस्ट्रिक्ट में यूएमएस राघोपुर ब्लॉक पड़ता है, हिंदी गद्दी स्कूल है, यूएमएस हिंदी गद्दी, उसमें उसका जॉब लगा।
वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर सिमराही बाज़ार है। सिमराही बाज़ार में हमने 2 BH का फ्लैट लिया, जो सुसज्जित टाइल्स मार्बल लगा हुआ मकान में। क्योंकि महिला को अकेले रहना है, उसकी पूरी व्यवस्था दैनिक उपयोग का जो भी है, AC, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, सब कुछ हमने वहाँ ले जाके दिया, जिससे उसको कोई कठिनाई न हो। क्योंकि मेरा कारोबार वैशाली ज़िले में था, हम महीने में 2 या 3 बार आते जाते थे वहाँ। इसी बीच उसका फ्रेंड कहिए या आशिक कहिए, जो कहिए, उसका आना जाना वहाँ चालू हो गया। उसके आने जाने के बाद हमको जनवरी महीना में 2024 के 31 दिसंबर को हमने वहाँ गया था। तो वो बोली जो बेटा का संत पॉल एकेडमी में एंट्रेंस निकालना है, तो इसको कोचिंग वोचिंग पकड़ाना होगा, जो आप इसको लेके जाइए घर। वो टिकट वही करा के दी हमको। वो उस बेटा को हम 2 जनवरी को लेके उसके ननियाल में ला के रखते हैं, और उसके बाद वहाँ से फ़ोन आता है जो हम जा रहे हैं नीचे। उस डेरा में 4-5 फ्लैट था, उसमें सारे टीचर ही लोग रहते थे, महिला टीचर। जो नीचे महिला टीचर हैं उनके साथ हम जा रहे हैं। तो हम कहे तो महिला टीचर के साथ जा रही हो तो जाओ। कहाँ जाने की बात कर रही हैं? दार्जिलिंग। अच्छा। उसके बाद हुआ जो वो मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दी, तो हम पता किए तो पता चला जो उनका नीचे की जो महिला टीचर है वो नहीं गए हैं। फिर हमने जांच पड़ताल किया, जांच पड़ताल में पता चला जो वो किसी और के साथ गई है। जब आने के बाद इस पर चर्चा हुई तो हम दोनों में काफ़ी विवाद हुआ। उसके बाद वो कह दी जो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। विवाद का मुख्य कारण यही है? हाँ, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। फिर हम इसकी जानकारी उसके मामा सुरेश कुमार को दिए। उन्होंने हमको 15 दिन खूब घुमाया। बच्चा उस समय उन्हीं के पास था। हम बच्चा के साथ उनके घर पे भी 8-10 दिन रहे, लेकिन कोई हमको निचोड़ नहीं निकला। फिर वो आई छुट्टी में, तो उसके मामा हमारे बहन के घर पे बुलाया गया उनको, तो वो आए और उस एक के लाइन वो बोले जो वो आपके साथ नहीं रहेगी, आप क्या कर लीजिएगा। हम कहे ये आप घर जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, घर उजाड़ने की बात कर रहे हैं। इसी पर विवाद उनसे भी थोड़ा बहुत हुआ, और उसके बाद उससे मेरा कोई सारा संपर्क टूट गया। अफेयर की बात जो सामने आ रही है, वो कौन लड़का है, क्या करता है? वो भी लड़का टीचर है, उसका भी नौकरी TRE 2 में 9th to 10th में उसकी मुलाकात UHS दवाईच में हुआ। और मुलाकात तो उसका स्कूल फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है प्रेम प्रकाश जायसवाल, पिता पारसनाथ जायसवाल, वार्ड नंबर 39 जरुआ में उसका मकान है, हाजीपुर का है। हाजीपुर। तो इसमें जब इतना मामला जब मतलब गरमा गया, उसके बाद मतलब आप चाहते क्या हैं? जो कोर्ट में जो मामला है, आप बोले कि कोर्ट में मामला है। हम आज तक कोर्ट में 1 साल में जितना बार हमारा पेशी हुआ है, हम बस परिवार जोड़ने की ही बात कर रहे हैं जे हमको हमारा परिवार वापस चाहिए। लेकिन उधर से नकारात्मक ही आया है। लेकिन 23 तारीख की जो घटना हमारे आँख के सामने हुई है, उसके बाद से हम न्यायालय से यही दरख्वास्त करेंगे जो हमें अब उससे बरी किया जाए। अब हम उसके साथ एक दिन भी बिताना मुश्किल है। अच्छा, आपकी पत्नी से कितने बच्चे हुए? बस एक ही बच्चा है। उसकी पढ़ाई के चलते हमने दूसरा बच्चा प्लान नहीं किया। कितने साल का बच्चा होगा वो अभी? बच्चा मेरा 10 साल का बच्चा है। बच्चा किसके साथ रहेगा? बच्चा भी हमारे साथ है, बच्चा उसी के साथ था। लेकिन उसकी पढ़ाई इतनी बाधित कर दी गई जो उसको जून जुलाई तक उसका एडमिशन नहीं कराया गया, जबकि संत पॉल का एकेडमी का एंट्रेंस निकला हुआ था, फिर भी उसका एडमिशन नहीं कराया गया। तो हम जुलाई महीना में उससे मिलने के लिए उसको बुलाएं और उसका एडमिशन इंडियन पब्लिक स्कूल विद्युपुर में हम उसका कराएं, तब उसका पढ़ाई आगे बढ़ा। निष्कर्ष क्या चाहते हैं? मतलब निष्कर्ष तो हमने बता दिया है। जो हमको न्यायालय से यही दरख्वास्त करते हैं
जो हमें उससे बरी किया जाए। अब उसके साथ मेरा दाम्पत्य जीवन नहीं हो कोर्ट में पाएगा। मामला कितना दिन तक चल रहा है अभी, कितने दिन हो गए? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। इस पर कोई फैसला अभी तक नहीं आया है? फैमिली कोर्ट में मामला चल रहा है? हाँ, फैमिली कोर्ट में। नाम क्या है आपका? अमन कुमार, पिताजी का नाम बताइए। सतीश चंद्र भारती, रहने वाले कहाँ के? ग्राम माइल, पोस्ट भैरवपुर, थाना बितुपुर।